हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये बताना है कि जब आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो वो इक्वल है उसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। मतलब कि हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर इक्वल होना चाहिए इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने के इक्वल। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? फर्स्ट क्या है? 26 एंड 91। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ब्रेक करो। जब आप 26 को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 13। क्लियर? जब आप 91 को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 इंटू 13। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है हम कैसे निकालेंगे, बस हमें इतना समझना है। तो आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया नंबर का। अब एलसीएम कैसे निकलता है समझना। एलसीएम का मतलब होता है कि जो कुछ भी है वो सब लिख दो। तो यहां पे 2 है तो हमने 2 लिख दिया, यहां पे 7 है तो हमने 7 लिख दिया, यहां पे 13 है तो हमने 13 लिख दिया। क्लियर? ये निकल आया हमारा एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मतलब कि जो भी कॉमन दिखे। तो आपको देखो ये पेयर में और इस वाले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? 13 कॉमन दिख रहा है। देखिए 13 इसके पास भी और 13 इसके पास भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। तो एचसीएफ मतलब कि जो भी कॉमन दिखे उसको लिख देना है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 7 इंटू 13। तो जैसे ही आप 2 इंटू 7 करोगे तो 2 7 जा 14 और 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 182। क्लियर? और एचसीएफ क्या है? 13। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? तो देखिए जब हम प्रोडक्ट करेंगे इन नंबर्स का तो हमारे नंबर कौन कौन से थे? 26 एंड 91। सो 26 इंटू 91 करेंगे और एलसीएम हमने क्या निकाला? 182 और एचसीएफ हमने क्या निकाला? 13। क्लियर? अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2366। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप। वैसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2366। तो हम ये कह देंगे कि ये वेरीफाई हो गया है, आंसर इक्वल आ गया है। क्यों? क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हमने वेरीफाई कर दी। ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 510 एंड 92। क्लियर? अब देखिए अगर मैं 510 को ब्रेक करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 510 का, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर? अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10. Now we will divide it by 3. 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. Now again we will divide it by 5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. Now this is what? 17 1 जा 17. So 2 into 3 into 5 into 17. इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 2 into 3 into 5 into 17. क्लियर? अच्छा, अब हम 92 को ब्रेक करते हैं। जब आप 92 को ब्रेक करोगे, 92 को ब्रेक करने पर आपको क्या मिलेगा? देखिए अब हम 92 को ब्रेक करते हैं। 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 is a prime number, so we can write 23 as a 23. 23 बन जाए 23. क्लियर? सो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 23. क्लियर? अब हमें निकालना है एलसीएम। तो अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम मतलब कि सब कुछ लिख दो।
तो भाई हम 3 लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे, हम 70 लिख देंगे, हम 23 लिख देंगे। पर अब हम 2 किसको लिखे, क्योंकि 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। तो जो ज्यादा होता है ना उसको लिखो। तो ज्यादा बार 2 कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए यहां पर जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, तो हम इसको लिख देंगे। बाकी सब लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करना तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 23460। तो आपका एलसीएम यहां पर क्या आएगा, 23460। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपको जो भी कॉमन दिखे। तो आप देखो यहां पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जो या इस वाले नंबर पे भी है और जो इस वाले नंबर पे भी है। तो देखो सिर्फ ये 2 बस कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये 2 यहां पर भी है, ये 2 यहां पर भी है। तो कॉमन क्या है, 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, अभी उन्होंने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट आर व्हाट, 190 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अच्छा एलसीएम क्या आया, देखिए 23460 और एचसीएफ क्या आया, 2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 46920। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आंसर आएगा, 46920। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने इनको वेरीफाई किया तो हमारा आंसर इक्वल आ रहा था। क्लियर। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया जो इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, 3, 36 एंड 54। तो आप देखिए जब मैं 336 को ब्रेक करूंगा तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा अब 54 को ब्रेक करेंगे, तो जब 54 को ब्रेक करोगे तो आप क्या आएगा, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हो जब मैं 54 को ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो अब मुझे एलसीएम निकालना है। मैंने आपको बताया है कि जब आप एलसीएम निकालते हो सबको लेना है। तो भाई 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, किसको लें, तो जिसके पास ज्यादा है उसको लो। तो यहां पर जो 2 है वो 4 बार आया है, यहां पर एक ही बार आया है, तो 4 बार वाले को ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 यहां भी है, 3 यहां भी, किसको लें, तो जिसके पास ज्यादा बार आया है। तो यहां पर 3 एक ही बार आया है, पर यहां पर 3 जो 3 बार आया है तो उसको ले लेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 3। और 7 तो यहीं बस है, तो लेना सबको है, ठीक है, पर जो ज्यादा बार आया है उसको लेना है। अच्छा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कि कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हो यहां पर कॉमन क्या है, 2, क्योंकि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो ये कॉमन हो गया। अच्छा और आप देखो ये 3 है और ये 3 है, मतलब 3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन हो गया। तो एचसीएफ कितना आया, 3 2 जा 6। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3024। क्या आएगा आंसर, 3024। अब ये एलसीएम निकला है, एचसीएफ निकला है, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या बोला है उनने कि आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, वो इक्वल आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करो, 3024 इंटू 6 करिए, गड़बड़ हो गया। नंबर्स क्या थे, एलसीएम क्या निकला है 3024 और एचसीएफ क्या निकला है 6। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर क्या थे भाई 336 एंड 54, 336 एंड 54। आप मल्टीप्लाई करके देखना इनका, ये एकदम सेम आएंगे,
ठीक है। जैसा 3024 इंटू 6 करोगे आप तो आपको मिलेगा 18144। वैसे ही आप जब इसको ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 18144। तो देखो ये चीज हो गई प्रूफ भाई, ये वेरीफाई हो गई कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो सेम इसी के बेस पर है।